आज हम आपको लेंस फार्मूले के बारे में बताएंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी हिंदी वर्ड है इसका उत्तल लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, जिसका हिंदी वर्ड होता है अवतल लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो दो प्रकार से बनती है, एक रियल और दूसरी वर्चुअल इमेज बनती है, जबकि कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये जो आज हम आपको रियल इमेज के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा बी सी बी डैश हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। इस ऑब्जेक्ट से जब रेस चलती है तो लेंस पे पड़ेगी, और लेंस पर पड़ने के बाद कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस पड़ती है वो कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। यानी ए बी, ये जो हमारे पास पैरेलल लाइंस आई है ये ऑब्जेक्ट से, ये कहां टकराएगी? लेंस से। टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी जो रेस है वो हमारे पास कहां से जाती है? पोल से होकर जाती है, और ये दोनों कहां मिलती हैं? ए डैश पर मिलती हैं। तो पोल से जो रेस जाती है वो सीधी निकल जाती है, दोनों रेस जहां काटती है वहां पर हमारे पास इमेज बन जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस हम नापते हैं, जैसे ए बी की डिस्टेंस नापनी है, मान लीजिए इसको हम मान लें इसको y2 है, ये y1 है, अपनी तरफ से मान लें। तो ये जो डिस्टेंस y2 है ये हमेशा पॉजिटिव नापी जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे हमारे पास डिस्टेंस नापते हैं इसको हमेशा निगेटिव नापते हैं। लेंस के बाईं तरफ जितनी भी दूरी नापी जाएंगी वो सारी की सारी निगेटिव होंगी। लेंस के दाहिनी तरफ जितनी दूरी नापी जाएंगी वो सभी पॉजिटिव होती हैं। जो इमेज बनती है ये इमेज डिपेंड करती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है। इसमें देखिए रियल भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, और दोनों इमेज डिपेंड करती है कि लेंस से ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया है, कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है। अब इसमें देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हमारे लेंगे। इसमें ये जो हमारे पास इमेज बनी आई डैश, यहाँ ट्रायंगल बन जाएगा सी बी डैश आई डैश ए डैश, यानी ए डैश बी डैश सी और सी बी ए, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे? ए बी सी और सी बी डैश ए डैश, दो सिमिलर ट्रायंगल हमने ले लिए। सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी हमारे पास यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। एक बार फिर से देख लीजिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी, क्योंकि ये साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होता है। इसके बाद दूसरा सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है? देखिए एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास सी डी एफ और एफ बी डैश ए डैश, ये भी सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये भी सिमिलर ट्रायंगल है तो हमारे पास दूसरा क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी, यानी ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी एफ। एक बार फिर से देख लीजिए, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, साइड के रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी एफ, बी डैश सी अपॉन सी एफ, ये आ गया। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन सी बी, ये पहले वाले का रेशियो था। दूसरे ट्रायंगल वाले का रेशियो जो हमने लिया है सी डी एफ और एफ बी डैश ए डैश, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन सी डी।
ए डैश बी डैश अपॉन सी डी और बी डैश एफ अपॉन सी एफ। बी डैश एफ ये ट्रायंगल है, एक ये देखिए एक ट्रायंगल आप ले लेंगे सी डी एफ और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे एफ ए डैश बी डैश, और इससे पहले वाले में जो आपने जो ट्रायंगल लिया था वो लिया था ए बी सी और सी बी डैश ए डैश। तो इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन सी डी बराबर बी डैश एफ अपॉन सी एफ। अब देखिए ये सी डी डिस्टेंस और ये ए बी डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो हम सी डी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ सी डी की जगह क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। तो हमारे पास आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये भी है और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली हमने, और यहाँ हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन सी बी, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ है। अब दोनों को हम इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी डैश सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। ये आ गया बी डैश सी अपॉन सी बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। अब बी डैश एफ जो डिस्टेंस हमको लेना है, बी डैश एफ ये डिस्टेंस कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे सी बी डैश में से सी एफ माइनस कर दें। क्या कर दें, सी बी डैश में से सी एफ माइनस कर दें तो हमारे पास बी डैश एफ आ जाएगा, यानी सी बी डैश माइनस सी एफ और अपॉन में सी एफ है। अब सारी वैल्यू रख देंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास u है, ऑब्जेक्ट की पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है u है, तो ये u चूंकि हमारे पास लेंस के बाईं तरफ है तो ये माइनस में नापा जाएगा, यानी u जो हो जाएगा cb हमारे पास जो हो जाएगा माइनस u हो जाएगा, cb डैश हमारे पास v हो जाएगा, cf हमारे पास f हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे b डैश c, यानी b डैश c यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या v, हमने v रख दिया। इसके बाद है सी बी, सी से बी तक की डिस्टेंस को हम लेंगे तो सी से बी तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है u, यानी माइनस u। क्या है माइनस u, क्योंकि हम ये डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं। इज इक्वल टू सी बी डैश डिस्टेंस हो गई हमारे पास v माइनस सी एफ, यहां से यहां तक की फोकस की दूरी, ये फोकस हो गया, अपॉन f हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f का v से मल्टीप्लिकेशन हो गया एफ वी इज इक्वल टू माइनस यू का v से करेंगे माइनस यू वी और माइनस यू का f से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से uf को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो चूंकि पॉजिटिव साइन है जब लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, एफ वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी आ गया। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को हम u v f से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ देखिए f से f कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, यहाँ पर u से u कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, यहाँ uv से uv कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन f आ गया। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो निगेटिव वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली चीज निगेटिव हो जाएगी, और ये देखिए निगेटिव निगेटिव साइन कट गया, तो हमारे पास ये लेंस का फार्मूला आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u।